दोस्तों, वीडियो में जिस औरत को आप देख रहे हैं, इस मैडम का नाम है रजनी। उम्र 32 वर्ष। इसका पति रविकांत बीते 2 दिनों से लापता था। अब उसने पड़ोसियों से दावा किया कि सपने में एक भूत आया और उसने बताया कि आगे खाई में तुम्हारे पति रविकांत की लाश है। भूतों ने मेरे पति को मार दिया है। परिजनों और पड़ोसियों ने जाकर देखा तो जिस बात का डर था वही हुआ। उसके पति की लाश गहरे खाई में पड़ी हुई थी। रविकांत का गर्दन और धड़ बिल्कुल दोनों अलग अलग पड़ा हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में किसी भूत ने उसके साथ ऐसा किया था? यकीन मानिए, जब आप इस पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल इस महिला ने अपने आशिक शाहरुख खान के साथ मिलकर खुद पति को मारकर गहरे खाई में फेंक दिया था। दीवानगी का आलम तो देखिए। जो पति साल में मात्र 4-5 दिन ही घर आता था, उसी को ठिकाने लगा दिया। भारत का शायद यह पहला ऐसा केस है जिसमें अपने ही पति की हत्या के बाद इतनी गजब की एक्टिंग किसी महिला के द्वारा की गई हो। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जहां जहां तक जिस के कानों तक इस खबर की गूंज गई, सब लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई यह महिला एक आम महिला ही थी या फिर किसी क्राइम सीरियल की हीरोइन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है राजस्थान के धौलपुर जिले के दोनौरी गांव की। इसी गांव का रहने वाला रविकांत अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए वर्ष 2021 में कर्नाटक जाकर मजदूरी करने लगा। घर पर उसकी पत्नी रजनी, 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग सास के साथ रहती थी। लेकिन पति की गैर मौजूदगी में रजनी का गांव के ही 3-4 लोगों के साथ अवैध संबंध बन गए। अब हालात यह थे कि जब भी रविकांत फोन करता तो अक्सर रजनी का फोन बिजी आता। पड़ोसियों से पूछने पर जवाब मिलता कि भाभी बाहर गई है। इतनी दूर बैठकर रविकांत न तो कुछ कर सकता था और न ही नौकरी छोड़कर घर आ सकता था। अब मन में हजारों सवाल और शंकाएं थी, लेकिन बच्चों का पेट पालने के लिए वह सब कुछ चुपचाप कर्नाटक में बैठा बैठा सहता रहा। वर्ष 2022 में जब वह करीब 1 साल बाद घर लौटा तो पति पत्नी के बीच जोरदार बहस हुई। इस बहस की सबसे बड़ी वजह पड़ोसी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में रविकांत को कहा था कि तेरी पत्नी की गिनती अब गांव की बदनाम औरतों में होने लगी है। तब रविकांत ने रजनी को समझाया और खुद रजनी ने बच्चों की कसम खाकर वादा भी किया कि वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। रविकांत 7-8 दिन घर रुका और फिर दोबारा कर्नाटक चला गया। शुरुआत में तो रजनी कुछ दिन ठीक रही, लेकिन 1 महीने बाद चूंकि उसे गैर मर्दों की लत लग चुकी थी, या फिर यूं कहें कि एक रात भी ऐसा नहीं होता जब वो किसी गैर मर्द के बिना सो जाए। इसी क्रम में उसके पास रात बिताने के लिए एक ऑटो ड्राइवर भी आता था। उसी दौरान उस ऑटो चालक से उसे प्यार हो जाता है। उस ऑटो चालक का नाम था शाहरुख खान। 22 साल का शाहरुख खान और 32 साल की रजनी, दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को अपना दिल दिया, बल्कि एक दूसरे के साथ ही जीने मरने की कस्में भी खा ली। रजनी घर से बाजार या फिर किसी काम का बहाना मारकर ऑटो में घूमने लगी, कभी सुनसान जगहों पर तो कभी होटलों में। 2 बच्चों की मां होकर भी वह घर बसाने के बजाय अय्यासी में डूबती चली गई। जब रविकांत को शाहरुख के बारे में पता चला तो वर्ष 2024 में वह घर आया और शाहरुख एवं रजनी दोनों को सख्त चेतावनी दी कि या तो यह सब छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रविकांत को लगा कि शायद ऐसा कहने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन न तो शाहरुख पर कोई असर हुआ और न ही रजनी पर। दोनों का मिलना जुलना, अय्यासी करना लगातार जारी रहा। 26 दिसंबर 2025 को रविकांत 10 दिनों के लिए फिर से एक बार अपने घर आया, यह सोचकर कि नया साल परिवार के साथ मनाएगा और बच्चों को कुछ दिन समय देगा। लेकिन यह बात रजनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी हर रोज शाहरुख से मिलना और घंटों फोन पर बातें करना। रजनी ने शाहरुख से कहा कि अगर मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शाहरुख ने बिना देर किए एक प्लान बना लिया। 27 दिसंबर को उसने रविकांत को बुलाया और कहा कि अब मैं तुम्हारी पत्नी से बातें नहीं करता हूं। इसके बाद वह उसे शेरगढ़ के सुनसान किले के पास यह कहकर ले गया कि वह रजनी से जुड़ी कुछ सच्चाई बताएगा। साथ में शराब की बोतलें भी थी। सबसे पहले दोनों ने शराब पीना शुरू किया। शाहरुख ने चालाकी से शराब रविकांत को ज्यादा पिला दिया और खुद कम पिया। कुछ देर बाद जब रविकांत नशे में पूरी तरीके से बेसुध हो गया तो रजनी के काले दुपट्टे से उसका गला घोटकर उसकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर दी। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए शाहरुख ने पत्थर से उसका चेहरा भी कुचलकर कुछ ऐसा बना दिया जिसे आसानी से पहचाना
नहीं जा सके और उसके बाद रविकांत के शव को गहरे खाई में फेंक दिया, यह जानकर कि अब हमें पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करते वक्त कुछ ना कुछ ऐसे सबूत छोड़ देता है जिसके बेस पर वो आसानी से पकड़ा भी जाता है। और यहां भी ठीक ऐसा ही हुआ। रविकांत को खाई में फेंकने के बाद उससे एक बड़ी गलती हो गई। जिस दुपट्टे से गला दबाया गया था वह वहीं छूट गया। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि पूरे कृत्य के दौरान रवि के चीखने और तड़पने की आवाज रजनी बड़े ही आराम से फोन पर खुश होकर सुन रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति अब जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। घर लौटकर शाहरुख ने कहा, काम ठीक से हो गया। रजनी बेहद खुश हुई। उसने उसी रात प्रेमी को घर बुलाया और उसके साथ रात बिताई, उसके साथ अय्याशी की और संबंध भी बनाए। अब अगले दिन रजनी ने सोचा कि क्यों ना अब एक ऐसा नाटक किया जाए कि पति की लाश भी मिल जाए और किसी को शक भी ना हो। सबसे पहले वह थाने गई और पति के गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद घर आकर समान दिनचर्या निभाते हुए आराम से सो गई। अगले दिन 29 दिसंबर की सुबह वह जोर जोर से यह कहकर चिल्लाने लगी कि मैंने सपने में देखा है कि शेरगढ़ के किले के पास मेरे पति पर हमला हुआ है। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। जो पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हुए थे उसमें से कुछ लोग यह बोल रहे थे कि यह पागल हो गई है जो ऐसी अनाप शनाप बातें कर रही है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं में से यह कहते हैं कि हो सकता है यह सच बोल रही हो, चलो चलकर देखा जाए, क्या पता बात सच निकल जाए। जब लोग वहां पर पहुंचे तो सचमुच रजनी की हरकतें बेहद अजीब थी। वह रोते हुए, एक्टिंग करते हुए सीधा उसी खाई की ओर इशारा करने लगी। लोगों ने जब नीचे देखा तो सचमुच रविकांत की लाश उस खाई के नीचे पड़ी हुई थी। क्योंकि यह मामला हत्या का था, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम भी आई, डॉग स्क्वाड की भी टीम वहां पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए गए। लाश के पास एक काले रंग का दुपट्टा भी बरामद हुआ और उसी दुपट्टे से पुलिस के सामने 3 सवाल खड़े हो गए। महिला का दुपट्टा वहां कैसे आया? रविकांत की हत्या किसने की? रजनी को शव के सटीक जगह का आखिर पता कैसे चला? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में अब भूत प्रेत या सपनों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसलिए पुलिस ने भी भरोसा नहीं किया और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अनुसंधान तेज कर दी। अब चूंकि शक सीधा रजनी पर गया, जब कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि पिछले 2 सालों से रजनी रोज ही एक नंबर पर 5-6 घंटे लगातार बात करती थी। वह नंबर था शाहरुख खान का। 30 दिसंबर को पुलिस ने रजनी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो वह इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन जब रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और उसने शाहरुख खान का भी नाम ले लिया। अब पुलिस रजनी की मदद से आशिक शाहरुख खान को भी बड़े आसानी से पकड़ लेती है और फिर गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया गया। क्या सच में हम वैसे आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां पढ़ाई लिखाई और तरक्की की बात की जाती है, जहां इस तरह के खौफनाक वारदात जो कि आम इंसानों को सोचकर भी डर लगे, वही सब कुछ शातिर महिलाओं के द्वारा बड़े ही आसानी से बिना डर और खौफ के अंजाम तक कैसे पहुंचा दिया जाता है? अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कानूनी जानकारों का यह कहना है कि रजनी को सजा कम मिल सकती है क्योंकि वह सीधे तौर में शामिल नहीं है। अब भारत की न्यायपालिका जो करे, लेकिन यह भी सच है कि इस पूरे घटनाक्रम का जो बीजारोपण था वो रजनी ने ही किया था। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी इस केस पर क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि सजा के दोनों बराबर हकदार हैं या कम ज्यादा। शाहरुख और रजनी को क्या सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद, फांसी या कुछ और? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।